गोस्वामी तुलसीदास जी की जय। आदरणीय छत्तीसगढ़ के पावन धरा धाम ग्राम पलारी के वत्सल में करुणामय मोर महतारी मल्ला, धर्म के अनुरागी जम्मू पदाधिकारी मल्ला, नीरी चीर दूध और पानी के अलग करैया निर्णय गुरुदेव मन के पावन चरण कमल माँ, गुरतुर गुरतुर वाड़ी में रिझा के धर्म मंचल संजो के रखैया उद्घोषिका दीदी के पावन चरण कमल माँ, दूर दूर तक कोसो दूर तक मोर आवाज ले जेवैया साउंड सर्विस वाला भैया के पावन चरण कमल माँ, कौशल्या भंडार में भोजन पका के देवैया भाई मोर बहनी मन के पावन चरण कमल माँ, दशरथ तुल्य मोर पिता मल्ला, कौशल्या तुल्य मोर महतारी मल्ला, अवजा कर्ता के सबो भाई मन के पावन चरण कमल माँ, भरत शत्रुघ्न के समान युवा भाई मल्ला और लव कुश के समान छोटे छोटे बाल गोपाल मल्ला, जहाँ तक के मोर आवाज जाते वहाँ तक के जम्मू जीव जंतु के पावन चरण कमल माँ, जय मामन की श्री महिला मानस मंडली ग्राम टहका पर उत्तर बस्तर कांकेर के नान है लइका मन के डहर ले कोटि सनमन है चरण वंदन है जय जोहार है स्वीकार कर हूँ मोर महतारी हो। आवन आप मन के समक्ष क्षमा कथा प्रसंग में चर्चा करना है अयोध्या कांड दोहा क्रमांक 45, जिसमें पूज्य पात गोस्वामी तुलसीदास जी लेखनी में लिखते का मंगल समय सनी है बसी सोच परी अनता आयो सुदेयन हरि सही कही पुल के प्रभु गाते हो रामा कही पुल के प्रभु गाते। पावन प्रसंग में चर्चा करना है तो आवन चर्चा करी से पूर्व हम विघ्नहर्ता श्री गणेश भगवान के पौरी मां वंदना करन आगे कथा प्रसंग के चर्चा करे के प्रयास करबो। बोल रखन सिया रामचंद्र की जय।
संघाना रसानामि छंदेशामपि मंगलानामि च करे तारो वंदे वाणी विनायको आयतु वरिधि देवी त्रयक्षरे ब्रह्मवादिनी गायत्री छंदसा माता ब्रह्मनारायणी नमोस्तुते पवनतनय संकटहरणं मंगलमूर्तिरूपी राम लखन सीता सहिते हृदय वशहु सुरे भूपि धन्य धन्य मय धन्ययपि सब निज जन जानहि राम मोहि शांति समागमे दीने श्री तुलसीदास के पद कमले बारंबार मनावे गुण गावा प्रभु राम की हनुमत हो सहाय। प्रातः गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित ए रामचरित्र मानस हमार आप कथा सुनन लाभ लेबर जाता हन सज्जनों वरन ओ परमपिता परमात्मा के कथा जिला बड़े बड़े संतियो जीन मन अपने मुखारविंद से कहना चाहिए तो फिर भी हरि अनंत हरि कथा अनंता और कही विधि सुनहि सब संता हरि अनंत है मोर महतारी हो हरि के कथा गला अनंत है अतः सागर है जिस तरह से समुद्र में पानी रहते और समुद्र के पानी के उपमा नहीं लगा सकन उसी तरह से अपार ब्रह्म परमेश्वर की अविरल कथाएं अति विचित्र रघुपति चरित औ जानहि परम सुजान अति विचित्र है रघुपति के चरित्र इला बड़े बड़े परम सुजान मन तक न जीवन पैंदाई हो यहाँ तक के हजारों मुख वाला से शारदा भी इति इति कहते कहते थक गए ये पार ब्रह्म परमेश्वर की अविरल कथाएं ओकरे कारण तो कथे का कि जिसने दिया जिस्म जिगर धड़कन कि जिसने दिया जिस्म जिगर धड़कन उससे बढ़कर सौगाती क्या चंद पल की है ये मेरी जिंदगानी इसमें शाह क्या और मेरी मात क्या जिस कथा को से शारदा ना कह सके बहना तो मैं क्या मेरी औकात ही क्या है भैया मैं क्या मेरी औकात ही क्या है हवन जे परमपिता परमात्मा के आसिम अनुकंपा से हमार आप धर्म मंच पर विराजमान हुए हैं वास्तविकता में वो परमपिता परमात्मा ला जाने पर गोस्वामी तुलसीदास जी जो है सुंदर 4 घाट के निर्माण करिसदाई हो पहला ज्ञान घाट दूसरा भक्ति घाट और तीसरा कर्म घाट और चौथा सत्संग घाट वास्तविकता में ज्ञान घाट में जो है भगवान शंकर और माता पार्वती ला बताते कि पार ब्रह्म परमेश्वर की प्राप्ति कैसे करे जा सकते और भक्ति घाट में देखो 2 पक्षी 2 हरि भगत काग और गादा किन्न कारण किन्न संवादा काग भसुंड और गरुड़ जी के समक्षमा जो सुंदर चर्चा होते सत्संग होते और कर्म घाट में याज्ञवल जी और भरद्वाज के बीच में सुंदर सत्संग होते और चौथा सत्संग घाटे दाई हो जिसमें हम सब जो है बैठे हैं वास्तविकता में यही सत्संग के माध्यम से जानथन कि बिन सत्संग विवेक न होई काबर की जब तक के सत्संग में नहीं आबोदाई हो तब तक के हमारे अंदर में ज्ञान आने वाला नहीं है न ही विवेक आने वाला है यही सत्संग के माध्यम से जाने बर मिलते कि पार ब्रह्म परमेश्वर कौन है और पार ब्रह्म परमेश्वर जो है मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी जो है कैसे कर रही है तो यही रामचरित्र मानस सिखाते राम ने होते रास्ता माँ मने होते मंदिर और यन मने होते दर्पण दाई हो एक दर्पण जो है हमारे शरीर की वास्तविकता ला कराते लेकिन रामायण कैसे दर्पण दाई हो जो जीवन जिए के कला सिखाते जो जीवन जिए के कला सिखाते तो आवन आप मन रे चलन अवध्या कांड तो सबसे पहले जानन सज्जनों कि अवध्या कांड आवे का तो आ मने होते आराधना यो मने होते योग अवधा मने होते ध्यान और या मने होते याचना जहाँ
आराधना है, योग है, ध्यान है, याचना है, वही तो पार ब्रह्म परमेश्वर के आगमन है, वही तो पार ब्रह्म परमेश्वर के आगमन है। तो अवध्या कांड दोहा क्रमांक 45 जिसमें पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी के लेखनी कथे एक पिता और एक पुत्र के बीच में प्रेम कैसे होना चाहिए और वास्तविकता में वो पुत्र ला चाहिए कि पिता के वचन के खातिर अपन प्राण ला भी दे दे। ऐसे जो है संबंध गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते का कि मंगल समय सनी बसे सोच परिहनता आय सुदयन हरि सही कहे भूल के प्रभु पार ब्रह्म परमेश्वर जगत के स्वामी श्री रामचंद्र जी जताई हूँ। और राजा दशरथ देखो मंथरा जो है बह गई कोल्ला के कैला और देखो 700 सौत के जो है कुटिल चाल भरी तब जाकर के माता के कई जो है अपन बुद्धिला बदले हैं और माता के कई जो है राजा दशरथ ला जो है का मांग दी 2 वरदान कबर की 2 वरदान लथाथिक रूप में राजा दशरथ के समक्ष रखेरी से कौन हा माता के कई हा वो वरदान ला मांग रहे कि राम ला 14 वर्ष के वनवास और भरत ला राजगद्दी। अब देखो ये बात के पूरा नगर में ढिंढोरा पिटा गए कि राम ला 14 वर्ष के वनवास होने वाला है और भरत ला राजगद्दी। अब देखिए भगवान राम हाथ तो चुपचाप है, चिंता छाए हुए है काकर मुखमंडल में राजा दशरथ के। भगवान राम जानना चाहिए सोकर माँ के समक्ष में जैस का बातें माँ पिताजी के मुखमंडल में बहुत चिंतित है ना बात घर नहीं करे का बात। तब जाके बताते कि बेटा तोला 14 वर्ष के वनवास के है तोर माँ और भरत ला राजगद्दी ओकरे कारण आज तोर पिता जो है दुखी है। अब देखो अच्छा संतान हो तो पुत्र जो है अच्छा पुत्र जो है पिता के दुखी देख सकते का नहीं देख सके भैया हम। भगवान राम जो है काकर समक्ष जैस राजा दशरथ के पास जैस और राजा दशरथ के पास में जाकर के कथे भगवान राम जो है पिताजी जो भी होते अच्छा के लिए होते आप मन हम प्रेम के वश स्नेह के वश जो है ये सोच करत हो कि मोर बेटा कैसे 14 वर्ष के वनवास जो मोर बेटा में 14 वर्ष के वनवास कैसे दूँ कबर के राम मोर प्राण से प्यारा है ना। और हर जन माता पिता के संतान जो है प्राण से प्यारा रहते और कोई पिता जो है अपन संतान ला 14 वर्ष के वनवास जाके ही का कही सकते कही दू का बाबा नहीं कह सको ना। अपन स्वयं दुख ला कष्ट ला भोगना चाहते लेकिन पुत्र ला कष्ट देना नहीं चाहे। तो राजा दशरथ जो है मन में सोच करत रिसुईला भगवान राम कथे कि प्रेम के वश स्नेह के वश पिताजी आप मन मोला ये 14 वर्ष के वनवास मत जाए इसे कही के कहा तो लेकिन ये सोच ला ये मोह ला त्याग दो और जो भी होते ना बोला भगवान के ऊपर छोड़ दो समय के ऊपर छोड़ दो। काकर कहना है भगवान राम के कहना है और भगवान रामचंद्र जी जो है कथे कि वास्तविकता में ते वचन जो दे है और वो वचन के खातिर देखो आपके वचन ला पूरा करना मोर परम कर्तव्य होते और आपके ही वचन दे लो और वो वचन ला पूरा करे बर मैं है जो है 14 वर्ष के वनवास जाए बर तैयार हूँ मैं तो प्रसन्न होगी आपो मन में जो प्रसन्न हो जाओ और प्रसन्न होके मोला वनवास जाए बर बढ़िया विदा करो हंसते हुए। कौन कहा थे भगवान राम कहा थे कि पुलकित मन से आज्ञा दे दो पिताजी की। लेकिन एक पिता जो है अपन संतान ला अपन नजर से दूर नहीं रखे दाई हो
और ना ही अपन से दूर रखना चाहे, ना ही उला तकलीफ देना चाहे। और कोई पिता ऐसे नहीं है संसार में जो अपन बेटा लहचवा बेटा जंगल जंगल भटक और 14 वर्ष के वनवास काट ऐसे नहीं कह सके भैया हो। ये बात के सोच है और भगवान के प्रति अत्यंत प्रेम है। काकर राजा दशरथ के वही बात ला कहा थे भगवान राम की ये मोह ला छोड़ दे पिताजी, और छोड़ करके समय पे छोड़ दे और पुलकित मन से मुला आज्ञा दे दे। एक पिता एक पुत्र के समक्ष कहा थे, लेकिन सच्चा पुत्र ही ये काम ला कर सकते भैया हो। अभी के बेटा कही जा बेटा ते 14 वर्ष के वनवास कही ते जही का जा सकते, वचन ला ते दे वचन ला ते पूरा कर, हमन नहीं जाने सके। यही भगवान में अंतर है। भगवान के देखो सच्चा गुण अपार ब्रह्म परमेश्वर मर्यादा में चलने वाला प्रातः देखो बाल्य अवस्था से ही देखो भगवान के एक गुण और मर्यादित रूप। प्रातः काल उठे रघुनाथ और माता पिता गुरु नमावहि माथा। भगवान राम जो है शुरू से मर्यादा में चली सो किसका जे माता पिता के चरण में शीश नवाथे, जे गुरु के आज्ञा के पालन करते, माता पिता के प्रणाम करके गुरु के प्रणाम करके निकलते, तो वास्तविकता में वो भगवान के प्राप्ति कर सकते, एक अच्छा इंसान बन सकते, एक अच्छा बेटा बन सकते, एक अच्छा नागरिक बन सकते। ये भगवान राम के गुण है और वास्तविकता में सब पुत्र के अंदर में एक गुण होना चाहिए। और ये सच्चा पुत्र के पहचान है जो भगवान के प्रभु श्री रामचंद्र के अंदर में रही। पार ब्रह्म परमेश्वर जगत के स्वामी देखो कथे कि हे पिताजी मोर परम कर्तव्य आप मन के आज्ञा ला पालन करना, तो आप प्रसन्न चित्त हो करके मोला आज्ञा दो। ये भगवान के भाव है। अवन एक भजन के माध्यम से आगे कथा प्रसंग में चर्चा करे के प्रयास करबो। बोल लखन श्री रामचंद्र की जय। मान मोर कहना
चलो दोनों हाथ उठा। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। सब जन हाथ उठाए रहना है, भैया मन से भी राम का नाम है अनमोल, बोल राधे राधे। बोलना है ना सब, चलो बोलो। राम का नाम है अनमोल, बोल राधे राधे। राधे 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 राधे। राम का नाम है अनमोल, बोल राधे राधे। राम का नाम अनमोल है, सब ना बोलना है का राधे राधे। चलो बोलो बोलो बोलो। राम का नाम है अनमोल, बोल राधे राधे। राम का नाम है अनमोल, बोल राधे राधे। अभी 2 दिन की जिंदगी कब का हो जाए कोई नहीं जाने, ना हम जाना ना आप मन जाना। आजकल सियान लागे ना जवान, कब का हो जाए कोई नहीं जाने। तो ये जिंदगी जितना दिन भी मिले हैं भगवान के भजन कर लो, भक्ति कर लो। चलो दोनों हाथ उठाओ, सबो जन से निवेदन। चलो दोनों हाथ उठाओ और ताली भी बजाना है और गाना भी है। का गाले रे तय गाले सिया राम ना, गाले रे तय गाले सिया राम ना। आनंद महसूस हुई सुना कि आज ग्राम पलारी में जनसंख्या बहुत ही ज़्यादा है। वास्तविकता में विभिन्न मंच में जाथन लेकिन इतना जनसंख्या देखे बर नहीं मिले। उकरे कारण 2 पंक्ति में कहना चाहूँ क्या कि नीम की छाँव जैसे मैंने छाँव नहीं देखा, नीम के छाँव जैसे मैंने छाँव नहीं देखा, अब केवट के नाव जैसे मैंने नाव नहीं देखा। मैं सच कहा था दाई हो, पलारी गांव जैसे मैंने कहीं गांव नहीं देखा, गांव नहीं देखा, गांव नहीं देखा। तो पावन प्रसंग तो पार ब्रह्म परमेश्वर जो है जगत के स्वामी जो है सुंदर पुलकित हो और वास्तविकता में हमारा जंगल जाल कहीं ना तो बड़े जन मुँह फूल जही झगड़ा लड़ाई हो जाए। लेकिन भगवान राम जो है जब 14 वर्ष के वनवास के बाद सुनिस ना तो पुलकित समा गया। अब भगवान ये लीला ये माया है। पार ब्रह्म परमेश्वर जगत के परम पिता परमात्मा जो है जब बाल्यावस्था रही ना तो के कई माता से वचन ले रही से दाई हो। ये आनंद रामायण की कथा है। जब पार ब्रह्म परमेश्वर जो है जगत के स्वामी जो है बाल खेलत रही, सब बाल खेलते 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 कहाँ चल दी माता के कई के गोद में जैस
कथे माता के कई हो ये बाल है अति सुंदर है तो बनाने वाला कति सुंदर हो ही। पार ब्रह्म परमेश्वर जय स माता के कई की आंखिल मुंदी दोनों हाथ में कथे माँ में कौन हरो बता बता बता। माता के कई कथे बेटा ते राम में जान डरे राम। अच्छा माँ मैं राम, हाँ बेटा ते राम में जान डरे। माता के कैला फेर की माँ में कोनो ते राम बेटा में जान डरे मोर प्राण के आधारा बेटा राम सा में तोला देख पहु। भगवान राम कथे माता ते मोला राम एक कथस ना ते मोर जान डरे हो कथा। तो वास्तविकता में ते जान डरे माँ की हाँ बेटा इसकी मोला जाने बर ना माँ तोला कुछ करे ला पड़ी की। मोला राम बनाना है ना माँ तो तोला कुछ त्याग करे ला पड़ी। माता के कई सुनी भगवान राम के बात ला कथे बेटा मोला का करे ला पड़ी तोर लिए तो मैं प्राण भी दे सकता हूँ। भगवान राम कथे सोच ले माँ मोला राम बनाए बर तोला बहुत त्याग करे ला पड़ी। तोला अपन सुहाग के त्याग करे ला पड़ी, अपन पति के त्याग करे ला पड़ी, अपन प्रेम के त्याग करे ला पड़ी। सोच ले माँ की। माता के कई कथे बेटा तोला राम बनाए मैं सर्व समर्पण त्याग कर सकता हूँ, अपन प्राण लगला त्याग कर सकता हूँ। बता किस भगवान राम कथे तोर प्राण से प्यारा तो मोला मान थस ना कि हिस्तान हाव के हिस। तो कथे माँ एक काम कर मोला 14 वर्ष के वनवास दे देबे और भरत ला राज गद्दी। काबर की पिताजी के पास तोरे 2 ठन वचन है और तोरे वचन के कारण ही मैं 14 वर्ष के वनवास जा सकता हूँ। लेकिन मोल कोई ऐसे ताकत नहीं है कि मोला कोई वनवास दे सके, केवल तिही हंस माँ की हिस्सा। भगवान राम के बात ला सुनी सो हो बेटा सब कुछ मांग ले रहते मोर प्राण ला मांग ले रहते लेकिन ये ते का मांग ले। भगवान राम कथे देख माँ ते वचन दे चुके से वचन ला तोला सिद्ध करना है। भगवान जानत रहा कि मैं वचन ले हुई वचन ला पूरा करे बर आज मोर माँ जो है मोला 14 वर्ष के वनवास भेजत है। माता के कई ही जानत रही से कि भगवान जो है राम जो है 14 वर्ष के वनवास जही तभी कार्य पूर्ण हो सकते। कबर की देखो मेघनाथ की मृत्यु भी लखन जी के हाथ में है और जब तक के भगवान राम नहीं जाही तब तक के लखन नहीं जाए। और बालू के पास भी देखो राजा दशरथ के मुकुट रही से ओला लाए बर रही सोकर कारण माता के कई जो है 14 वर्ष के वनवास भेजे कोला भगवान राम ला। माता के कई देखो निंदनीय तो है लेकिन साथ ही वंदनीय भी है भैया हो। भगवान राम ला राम बना बा सुंदर माता की कई जो है अपन प्रेम के त्याग करते, अपन सुहाग के घर त्याग करे बर जाते। देखो भगवान प्रसन्न हो गए कि आज माता मोर वचन ला राख ली और मोरा 14 वर्ष के वनवास देह पुलकित हो गए। और एक बार फिर कहा थे कौन भगवान राम की पिताजी ये तो गर्व होना चाहिए कोल्ला वो पिता ला जो अपन वचन के खातिर जो है पुत्र ओकर वचन ला पूरा करे बर जात है। सही बात है नहीं गर्व होती नहीं पिता मला माता मला जब पुत्र जो है अच्छा काम करते भैया हो। ये तो पार ब्रह्म परमेश्वर जगत के स्वामी है और अवतरित भी ओकरे लिए हो है। विप्रधेनु सूर्य संत हित लीन मनुज अवतार निज इच्छा निमित तनो अमाया गुगो पार हो रामा माया गुगो पार। विप्र मने होते ब्राह्मण भैया हो, धेनु मने होते गौ माता और सूर मने होते देवता। इस सबके हित के लिए भगवान पार ब्रह्म परमेश्वर अवतरित हो है और वास्तविकता में सबके हित करे बर का अयोध्या में रहे कि हित कर सकते भगवान हम कर सकते का नहीं कर सके भैया हो। पार ब्रह्म परमेश्वर जब तक के 14 वर्ष के वनवास नहीं जही ना ये सबके कल्याण नहीं कर सके। तो पार ब्रह्म परमेश्वर जो है वही ला कहा थे कोल्ला राजा दशरथ ला कि पिताजी आप मला तो गर्व होना चाहिए कि वास्तविकता में एक पुत्र जो है अपन के
आपके आज्ञा के पालन करे बर जो है वन जात है। एक लिए आप मन खुशी हो और माता पिता के समान प्रिय होते का चार धर्म जो है वो है का अर्थ धर्म काम मोक्ष। इस सबला पूरा करे पर पार ब्रह्म परमेश्वर जो है 14 वर्ष के वनवास जाए पर तैयार हो गए और मन में जो है पुलकित समा गए और राजा दशरथ ला कहा थे कि आप मन भी प्रसन्न हो करके मुला आज्ञा दे दो पिताजी, काबर के इस सब के रक्षा करना है मुला। जब ये सबके रक्षा कर लूँ मैं हाँ और तो आप मला भी गर्व हो ही, आप मला भी खुशी महसूस हो ही। ए पिताजी आप मन जो है मुला प्रेम पूर्वक जो है आज्ञा दे दो। ए भगवान राम के कहना और वास्तविकता में भगवान राम जो है एक सच्चे पुत्र के साथ साथ सच्चे पति भी है और वास्तविकता में वो सर्वगुण है भगवान राम के अंदर में जो एक पुत्र के अंदर में होना चाहिए। सब के अंदर में एक भगवान राम के जो गुण है वो होना चाहिए और वास्तविकता में अभी भी देखे पर नहीं मिले भैया, देखे पर मिलते का नहीं मिले। भगवान राम जैसे कोई पुत्र है नहीं है भैया हो। ये तो एक बात कहे तो 100 बात सुना था, सही बात है नहीं। एक बात कहे तो पुत्र 100 बात सुना थे, यही अंतर है भगवान में। अब भगवान देखो माता कौन हरे कि कहिए चाहे तो सौतेली माता है ओकर आज्ञा के पालन नहीं करती, लेकिन देखो पिता के कर्म पार ब्रह्म परमेश्वर पिता के आज्ञा के पालन करे काबर कि रघुकुल रीत सदा चले आई और प्राण जाई पर वचन। रघुकुल की रीति चले आते प्राण चल दी फिर वचन जाने वाला नहीं है। का हुई सुनते आप मन नहीं कहा थो आज्ञा नहीं दे थो, लेकिन जे वचन ला आप मन दे हो, 2 वचन दे के वरदान दे रहे हो कोल्ला माता की कैला ओ वचन ला आप मन दो और ये वचन ला ना आप मन कहे हो ना ओला दे दो और खुशी पूर्वक जो है मुला वन जाबा आज्ञा दे दो। प्रसन्नचित हो गए काबर के प्रसन्न हो के जा बेटा इसे की कथे ना मैं वो मिष्ठान खिलाते तिलक लगाते जा बेटा तोर कार्य है पूर्ण हो। इसे की माता पिता अगर आशीर्वाद के रूप में भेजते ना तो सब कार्य मंगल होते। तो पिताजी आप मन हम होवस बोला मत जातिस मोर बेटा हा ये मैं घिरे हो भले मोर वचन अधूरा हो जाए तो हो जाए, लेकिन मोर बेटा ला मैं वनवास नहीं भेजो। ये प्रेम में ये मोह में, लेकिन अपन कर्तव्य ला अपन वचन ला सोचो। हालांकि अपन भेजना नहीं चाहते हो, लेकिन एक पुत्र के कर्तव्य होते कि अपन पिता के वचन ला पालन करे, वही सच्चा पुत्र कहलाता है। ये भगवान के भाव है। अपन एक भजन के माध्यम से आगे कथा प्रसंग में चर्चा करे प्रयास करबो। तो पार ब्रह्म परमेश्वर जगत के स्वामी जो है सुंदर राजा दशरथ ला जो है पिता ला समझा लगा थे कि हे पिताजी आप मने प्रेम ला त्याग दो और अच्छा एक पुत्र ला जो है प्रेम पूर्वक विदा कर दो। आप मन यही सोचला बना लो कि ला आज्ञा दो हूँ मैं जात हूँ माता कर आज्ञा मांगे बर और कर आज्ञा मांग के आके आप मन के चरण स्पर्श करूँ, आप मन से आशीर्वाद दूँ और आपके वचन ला पालन करे बर मैं 14 वर्ष के वनवास जाऊँ। ऐसे कही के भगवान राम जो है अपन पिताजी ला जो है सुंदर समझाते और सच्चा पुत्र के कर्तव्य होते कि अपन माता पिता के हर काम ला पूरा करे। और वास्तविकता में वो सच्चा पुत्र वही है जो माता पिता के नाम रोशन करते और अपन माता पिता के वचन के खातिर अपन प्राण ला भी त्याग देते, वही ला सच्चा पुत्र कहले गए। ओकरे कारण भगवान राम जो है अनेक गुण रही भगवान राम के अंदर में जो पार ब्रह्म परमेश्वर बने के साक्षात प्रमाणित कर दी। माता के कई के अनुसार से भगवान राम बना दी। ऐसे माता की कहिए आज देखो वही भगवान राम जो है जन कल्याण के लिए 14 वर्ष के वनवास जाए बर जो है अपन पिता ला आज्ञा के मांगा थे और पीला बत्ती के संकेत है भैया हो। अवन एक भजन के बाद आप मन से और मन से विदा ले बोल लखन सिया रामचंद्र की जय।